हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय किले के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका रहस्य आपको काफ़ी चौंका देने वाला है। उस किले का इतिहास ऐसा है कि अगर आपने उस किले के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपको काफ़ी चौंका देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। बताया जाता है कि उस किले में आज भी करोड़ों अरबों का खजाना आज भी मौजूद है। क्या वास्तव में उस किले में आज भी करोड़ों अरबों का खजाना छुपा हुआ है? आखिरकार उस किले का इतिहास क्या है? वो किला है कौन सा जिसमें ये रहस्य जो आपको काफ़ी चौंका देने वाला है? तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस किले का नाम है देवगढ़ का किला। ललितपुर से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यह जगह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इस जगह पर गुप्त गर्जन, प्रतिहार, गोड़ और मुगल, बुंदल और मराठों के वंशज कई ऐतिहासिक स्मारक और किले आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ कई हिंदू और जैन मंदिर भी स्थित हैं। दोस्तों, इस किले का राजा जाटव है जो देवगढ़ भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले का एक गांव है। छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण राजा जाटव ने करवाया था। जैसा कि इस किले का जो इतिहास है, इस किले का निर्माण राजा जाटव ने करवाया था और उन्होंने इस किले का एक और भी नाम है जिसे छिंदवाड़ा या देवगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। देवगढ़ का किला विकास खंड मोहखेड़ के देवगढ़ ग्राम के 650 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है। यह किला 16वीं सदी में गौड़ राजाओं द्वारा निर्मित माना जाता है। देवगढ़ का कोई प्रत्यक्ष लिखित इतिहास नहीं है, परंतु बादशाहनामा व अन्य मुगल साहित्य में देवगढ़ की चर्चा की गई है। अकबर के समय देवगढ़ पर जाटवा शाह राज्य करता था, यानी कि यह मुगल साहित्य में देवगढ़ की चर्चा की गई थी। मुगल काल में भी यह किला मौजूद था और ये भी बताया जाता है कि अकबर के समय भी इस किले पर यानी मुगलों ने भी आक्रमण किया था। इस किले में एक और चीज़ भी बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है विष्णु भगवान का दशावतार मंदिर। इसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था, लेकिन वह मंदिर इस किले की तरह भी बहुत ही प्रसिद्ध बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है उसके ऊपर भी मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। देवगढ़ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में स्थित है एक गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जहां गुप्त राजवंश काल के कई साहित्य रहे, जिनमें कई हिंदू व जैन मंदिर भी सम्मिलित हैं। जैसे कि दक्षिण पश्चिम पर्वत श्रृंखला पर देवगढ़ प्राचीन नाम स्थित बताया जाता है। देवगढ़ कोई यानी देवगढ़ किले का कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन देवगढ़ एक अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध किला बताया जाता है। इस किले में कई ऐसी जगह हैं जो आपको चौंका देने वाली हैं। इस किले का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों, इस किले का निर्माण 1739 में दस्ताजी राव गागरे ने करवाया था। यह किला लंबे समय तक कन्नौजी गागरे नियंत्रण में था। ईस्ट इंडिया कंपनी के वाल्टन ब्राउन ने वाल्टीकर सातवों की मदद से इस किले पर कब्जा करने की कोशिश की थी। हालांकि इस प्रयास से उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था, लेकिन वो इस किले को जीतने में असफल ही रहे, क्योंकि इस किले का जो इतिहास है ये बताया जाता है कि इस किले को आज तक कोई भी नहीं जीत पाया था। यहाँ तक कि मुगलों ने भी इस किले पर कई बार आक्रमण किए थे। सन 1726 ईस्वी में जब इस किले की स्थापना हुई तो इसे देवगढ़ नगर की स्थापना या विक्रम संवत या 1726 वैशाख शुक्ल पश्चिमी पर हुई थी। कहते हैं कि पहले देवगढ़ पास ही मानपुरा बसाने की योजना थी, लेकिन वर्तमान स्थान को सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टि से उपयुक्त समझकर तत्कालीन शासकों ने वर्तमान स्थान को चुना था। इसीलिए यहाँ के जो राजा थे उन्होंने इसी जगह पर इस किले का निर्माण करवाया था। वैसे इस किले का निर्माण एक और जगह है जहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन इस किले का निर्माण ऐसी जगह करवाना था जहाँ से यानी कि साफ तरीके से दुश्मन साफ दिखाई दे सके। इसीलिए इस किले का निर्माण एक पहाड़ की चोटी पर किया गया है। जैसे कि देवगढ़ का जब इस किले का निर्माण हुआ था तब उस समय यह किला बहुत ही छोटे तरीके से बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इस किले का इतिहास और शासनकाल बढ़ता गया और इसका निर्माण आगे आगे चलता ही गया।
और जैसा कि अब इस किले को आप देख सकते हैं, यह किला पूरी तरीके से खंडहर के रूप में बदल चुका है। यहाँ पर ज़्यादातर किसी का आना जाना नहीं है क्योंकि यह एक सुनसान जगह पर स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके पास कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ऊंची पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। अब इस किले का मैं आपको इतिहास बताऊंगी और इस किले से जुड़े वो रहस्य जो ले जाते हैं हमें खजाने की ओर। आखिरकार क्या रहस्य इसके खजाने का, जो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर गुप्त रास्ते बनाए गए हैं ताकि खजाने तक पहुँचा जा सके। जब इस किले का निर्माण किया गया था उस समय यहाँ के राजा बहुत ही, यानी कि उन पर बेशुमार दौलत थी। उस समय उन पर कई बार आक्रमण हुए उनकी दौलत को हासिल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली थे। उनका शासनकाल बहुत ही, यानी एक तरीके से बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब कई राजाओं ने सोचा कि इस किले को हमने कब्जा कर लिया तो पूरा खजाना दौलत सभी उनकी हो जाएगी, लेकिन वो इस किले को पाने में असफल रहे क्योंकि उन्होंने कई बार प्रयास किया। लेकिन इसके जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ से आप इन जगहों को देख सकते हैं, यहाँ पर सभी चारों तरफ सैनिक खड़ा रहते थे और सभी दुश्मनों पर आक्रमण करते। लेकिन इस किले के खजाने का कैसे पता चला कि इसमें खजाना कहाँ पर है? जैसा कि दुश्मनों ने इस किले की उम्मीद छोड़ दी थी कि हम इस किले को कभी भी नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया कि इस किले तक जाने के लिए क्यों ना सुरंग का निर्माण किया जा सके। तो इस किले तक जाने के लिए दुश्मनों ने सुरंग का निर्माण करना शुरू कर दिया और सुरंग इतनी लंबी खोदी कि किले तक पहुंच जा सके। लेकिन ऐन वक्त पर राजा को इस बात का पता चल गया कि दुश्मनों ने इस किले तक जाने के लिए सुरंग का निर्माण कर दिया है। उसी वक्त राजा ने सिपाही भेजे और उस सुरंग को बंद करवा दिया गया। और फिर राजा ने एक ऐसे तहखाने, ऐसे गुप्त रहस्य में सोने को, वहाँ के जो खजाना था बेशुमार दौलत, उसे वहीं पर छुपा कर रख दिया ताकि उसके आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके काम आ सके। लेकिन ये बताया जाता है कि इसका शासनकाल ज़्यादा नहीं रहा था, क्योंकि इस किले पर शासनकाल वैसे तो किसी का ज़्यादातर नहीं रहा था, लेकिन शासनकाल के समय वहाँ के उस खजाने का किसी को भी नहीं पता चला कि आखिरकार वो खजाना कहाँ है। और आज भी वो खजाना राजा द्वारा छुपाए गए उन्हीं जगह पर आज भी मौजूद है। लेकिन उस खजाने को आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि गुप्त सुरंगों के माध्यम से लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर कोई ना कोई, यानी सुराग मिल सकते हैं खजाने तक जाने के लिए, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला, जिसके कारण वो खजाना आज भी वहीं पर मौजूद है। तो ये है देवगढ़ किले का इतिहास और देवगढ़ किले से जुड़ी जानकारी। क्योंकि देवगढ़ किले का इतिहास में उसके खजाने से जुड़ा रहस्य बताया गया है, क्या वास्तव में खजाना छुपा हुआ है। लेकिन यह किला एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित है और आप कभी भी इस किले को देखने जाएं तो अपने साथ कई लोगों के साथ जाएं, अकेले इस किले को देखने ना जाएं, क्योंकि इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि एक तरीके से वीरान किला है। तो दोस्तों, ये है इस किले का इतिहास और इस किले से जुड़ी जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक जरूर कर देना। चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।